एम्स प्रशासन की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता की ओर से जितने भी आरोप लगाए गए हैं कि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाया गया था सुनंदा पुष्कर की रिपोर्ट को चेंज करने के लिए, वो पूरी तरह से निराधार है, गलत है। लेकिन हैरानी की बात वास्तव में यही है कि सुधीर गुप्ता 5 महीने तक आखिर चुप क्यों थे। एम्स के सूत्रों की माने तो डॉक्टर गुप्ता एम्स फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष हैं और उन्हें दूसरे डॉक्टर को नजरअंदाज कर अध्यक्ष बनाया गया। इस खुलासे से वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सच क्या है ये जांच से सामने आएगा, लेकिन आपको दिखाते हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पहले क्या कहा था और अब उनका क्या कहना है। अब देखिए सुनंदा की मौत पर पहले पोस्टमार्टम और बिस्तरा रिपोर्ट में क्या कहा गया और अब क्या डॉक्टर सुधीर गुप्ता कह रहे हैं। पहले ये कहा गया कि सुनंदा की मौत तनाव कम करने की दवा एल्प्रेक्स अधिक मात्रा में खाने से हुई। सुनंदा के पेट में जहर होने की बात कही गई। अब डॉक्टर सुधीर गुप्ता कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट सही नहीं है और उन पर दबाव डालकर मनमाफिक रिपोर्ट बनवाई गई, जिससे कि सुनंदा की मौत को स्वाभाविक बताया जाए। हालांकि बिस्तरा रिपोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मौत के वक्त सुनंदा के पेट में ना तो जहर था और ना ही किसी तरह की दवा। अब डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि दबाव की वजह से वो रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकी, जिसमें सुनंदा की मौत की असली वजह लिखी थी। आखिरी रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत स्वाभाविक थी, लेकिन हालात अस्वाभाविक थे। अब डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि सुनंदा की मौत स्वाभाविक नहीं है। इस पूरे मामले पर शशि थरूर ने चुप्पी साध दी है। तिरुवनंतपुरम में थरूर ने डॉक्टर गुप्ता के खुलासे का कोई जवाब नहीं दिया। सर, डॉक्टर सुधीर गुप्ता क्लेम दैट दूसरी तरफ सुनंदा की मौत को शुरू से ही हत्या बता रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने हत्या के पीछे प्रोफेशनल गैंग की ओर इशारा किया है। स्वामी को शक है कि सुनंदा की हत्या आईपीएल पर खुलासे की धमकी के चलते की गई थी। उसमें ऐसी बातें हैं जो निकले हैं, उससे तो लगता है कि निश्चित तौर पर हत्या हुई है। और उसने कई लोगों को बताया था कि आईपीएल पर मैं खुलासा करूंगी और वड्रा का नाम उसमें निश्चित था। स्वामी ने सवाल उठाया कि संदेहजनक हालात में मौत के बाद 24 घंटे के भीतर आनन फानन सुनंदा की अंत्येष्टि क्यों कर दी गई। आखिर क्यों सीने में दर्द की शिकायत के बाद शशि थरूर भी एम्स में ही भर्ती हो गए, जहां सुनंदा का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। इन तमाम सवालों का जवाब अब दिल्ली पुलिस को नए सिरे से ढूंढना होगा। रजनीश शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और वहीं शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फेसबुक पर थरूर ने तेजी से जांच की मांग की है। देखिए क्या कुछ लिखा गया है शशि थरूर की ओर से। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी सुनंदा की दुखद मौत पर मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इसकी पूरी जांच हो और उसे तेजी और निष्पक्षता के साथ पूरा किया जाए। पुष्कर परिवार की भी यही राय है और हम सभी ने जांच में पूरा सहयोग किया है। मैं चाहता हूं कि ये लंबी पूछताछ जल्द से जल्द साफ और निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे, जिससे कि सारी अटकलों पर विराम लग जाए। तो ये तमाम बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर की ओर से की गई है। तेजी से जांच की उन्होंने मांग की है। वहीं सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदार जांच की मांग कर रहे हैं। सुनिए सुनंदा के मौसेरे भाई अशोक ने क्या कहा। मैंने तो पहले से ही बोला था कि ये वो नहीं है, इसके मर्डर हुआ है। तो हम चाहते थे, क्योंकि मुझे वैसे तो इनके साथ उठना बैठना खास नहीं है, ये हाई लेवल के लोग थे, तो हम थोड़ा डाउन ही हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशन हो, जैसे स्वामी ने बोला है। तो ये जो हुआ है बुरा हुआ। मेरी मसेरी बहन है, अच्छी थी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशन हो। पूरे मामले